हेलो दोस्तों। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे जो है कि ये गलतफहमियां हैं कि महिलाएं या लड़कियां हस्तमैथुन करती हैं या नहीं करती हैं। अनेक लोग ऐसा समझते हैं कि लड़कियां हस्तमैथुन नहीं करती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है आइए इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या लड़कियां हस्तमैथुन करती हैं। उसका जवाब है कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल करती हैं। पुरुषों में या लड़कों में करीब करीब 90% से ज़्यादा पुरुष या लड़के हस्तमैथुन करते हैं और करीब करीब 70 से 75% लड़कियां या महिलाएं जो हैं वो हस्तमैथुन करती हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि ये बहुत आमतौर पर ये सोचा जाता है कि लड़कियां हस्तमैथुन तभी करती हैं जब वो अकेली होती हैं या शादी से पहले ही वो हस्तमैथुन करती हैं या वो अपनी सेक्स लाइफ में अगर सेटिस्फाइड ना हो तभी हस्तमैथुन करती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वास्तविकता इससे दूर है। लड़कियां हस्तमैथुन तब भी करती हैं जब वो महिला के अपने पुरुष साथी के साथ हों या अपने साथी के साथ हों, या वो शादी के बाद भी हस्तमैथुन करती हैं और अगर वो सेटिस्फाइड हों अपनी सेक्स लाइफ से तब भी हस्तमैथुन करती हैं। वास्तव में हस्तमैथुन जो है वो एक सेक्स लाइफ का एक हिस्सा है, अंग है। जैसे संभोग करना एक अंग होता है, वैसे ही हस्तमैथुन भी होता है। इससे आपको बॉडी को स्वयं जो है आप संतुष्टि दे सकते हैं, सेक्स की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और जो पार्टनर सेक्स होता है उसमें आप पार्टनर के साथ सेक्स करके उसे संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हस्तमैथुन करना एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है और लड़कियां भी इसको हर एक परिस्थिति में प्रैक्टिस करती हैं। ये कोई बिल्कुल एबनॉर्मल या असामान्य बात नहीं है। तीसरा एक ये ख्याल माना जाता है कि जो वाइब्रेटर्स भी लड़कियां यूज़ करती हैं, कई प्रकार के वाइब्रेटर्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाइब्रेटर्स यूज़ करने से जो नर्व डैमेज हो सकता है, या ऐसा होता है कई प्रकार के वाइब्रेटर्स होते हैं जिसके अंदर नर्व डैमेज अगर बहुत ही ज़्यादा रफली यूज़ किया जाए तो थोड़ा पॉसिबल हो सकता है, परंतु यदि उनको सावधानी से और सफाई से यूज़ किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर यदि लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाए तो आमतौर पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि हस्तमैथुन करने से जो सेक्स ड्राइव है, सेक्स करने की इच्छा है, वो ख़त्म हो जाती है। ये संभव हो भी सकता है, संभव नहीं भी हो सकता है। निर्भर करता है कि क्या आप हस्तमैथुन ही करते हैं या आपके साथी, पुरुष साथी के अवेलेबल होने के बावजूद भी आप हस्तमैथुन को ही प्राथमिकता देते हैं, या आप हस्तमैथुन भी करते हैं और जो स्वाभाविक संभोग है वो भी करते हैं। दोनों चीज़ें करते हैं। हस्तमैथुन को अपनी सेक्स लाइफ का हिस्सा मानते हैं या केवल उसको अपना संतुष्टि का साधन मानते हैं, यह इस बात पर निर्भर है। यदि आप केवल ऐसा समझने लग जाएं कि केवल मुझे हस्तमैथुन करना है, संभोग नहीं करना है, तब प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और यदि आप हस्तमैथुन को एक अपनी सेक्स की संतुष्टि का एक साधन मानते हुए जो नॉर्मल आपकी सेक्स लाइफ है उसको भी एंजॉय करते हैं और इसको भी एंजॉय करते हैं, तब यह एक सामान्य बात है। और इससे सेक्स की इच्छा, यदि आप बहुत बार सेक्स हस्तमैथुन करते हैं तो कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रेफर नहीं करती हैं और ऐसा संभव हो सकता है कि उनकी इच्छा थोड़ी कम हो जाए, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हस्तमैथुन करना जो है ये नुकसानदायक नहीं होता है और इससे कोई सेक्स की इच्छा कम नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि ये डर्टी है, ये गंदा है, ये गलत है या इमोरल है, यानी कि ये एक गलत चीज़ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सेक्स एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। ये गंदा भी नहीं है और ये गलत भी नहीं है और ये इमोरल भी नहीं है, मॉरल है। यानी ये एक जब बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है तो फिर ये गलत या गंदा कैसे हो सकता है। ये गंदगी की जो बीच में आई है सेक्स के साथ में, ये अंग्रेज़ों की देन है। सेक्स एक बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो प्रकृति को और हमारे जो सेक्स संबंध होते हैं
वो आप अपनी रेस को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो सेक्स है वो अपनी शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप करते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं है। फिर ये सवाल मुझसे अनेक लोग पूछते हैं कि हाउ मच इज़ टू मच, कितना हस्तमैथुन किया जाए कि हम उसके बाद कहें कि ये अगर इतना किया जाए तो ये ज़्यादा हो जाता है। मैं अनेक वीडियो भी देखता हूँ और अनेक लोगों से सुनता हूँ कि हस्तमैथुन यदि लिमिटेड किया जाए तो ठीक है, यदि सामान्य से अधिक कर लिया जाए तो फलां नुकसान हो जाता है, फलां नुकसान हो जाता है, ऐसा हो जाता है, आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और ना जाने क्या क्या बातें प्रचलित हैं जो आपको YouTube के अनेकों वीडियो में इस प्रकार की बातें कही जाएंगी। लेकिन सवाल ये जानना चाहिए कि हम ये कब माने कि ये हस्तमैथुन ज़्यादा हो गया, ये हस्तमैथुन सामान्य है। सामान्य से ज़्यादा कब हो जाता है, उसको डिफाइन कैसे करें? देखिए, मेरे विचार में हस्तमैथुन तब ज़्यादा हो जाता है यदि आप अपने पार्टनर की उपस्थिति के बावजूद भी हस्तमैथुन को ही प्राथमिकता दें और संभोग में बिल्कुल रुचि ना लें, तो ये एक असामान्य प्रक्रिया हो जाती है। और असामान्य प्रक्रिया का मतलब ये है कि आपको जो शादीशुदा संबंधों में आपको परेशानी हो सकती है और पति पत्नी में तनाव होने की वजह से आपस में तलाक तक नौबत आ सकती है, तो ये एक असामान्य स्थिति है। अदरवाइज़ ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितना करने से हस्तमैथुन ज़्यादा होता है और कहाँ तक करना बिल्कुल नॉर्मल है। जब तक आप कंफर्टेबल हैं, आपका शरीर कंफर्टेबल है, और यदि आप शादीशुदा हैं और आपका साथी भी उससे कंफर्टेबल है, कितना भी हस्तमैथुन करना टू मच नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। आप उसको बिना किसी दिमागी बोझ के या मन में ग्लानि की भावना लिए आप बिल्कुल उसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर मेरे से अनेक लोग पूछते हैं कि क्या मैस्टरबेशन करने के या हस्तमैथुन करने के कोई फ़ायदे भी होते हैं? यस, हस्तमैथुन करने के अनेक फ़ायदे होते हैं। सारे वो फ़ायदे होते हैं जो सेक्स करने के फ़ायदे होते हैं। मसलन आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है, अनेक लोग ऐसा मानते हैं उससे नींद आ जाती है, आपको खुशी मिलती है। आजकल के ज़माने में जब सब तरफ दुख ही दुख हो और थोड़ी सी आपको खुशी उससे मिलती हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसके अतिरिक्त यदि आपका साथी आपके पास नहीं है और आपका सेक्स को मन करे तो ये सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है अपने सेक्स की इच्छा को पूरी करने के लिए। और इसके अतिरिक्त ऐसा भी माना जाता है कि आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बढ़ती है। इसलिए हस्तमैथुन करने के अनेक फ़ायदे हो सकते हैं यदि आप उसको बिना किसी ग्लानि के या बिना किसी गिल्ट की भावना के करें तो। ये सवाल भी पूछा जाता है कि यदि आप हस्तमैथुन किया आपने तो क्या आपकी वर्जिनिटी भी आपकी ख़त्म होगी? ये मेरे से कई लोग पूछते हैं कि हस्तमैथुन करने का मतलब ये है कि क्या आपने सेक्स कर लिया है और आप जिस लड़की ने हस्तमैथुन कर लिया है क्या वो वर्जिन है? उसका आंसर है यस। हस्तमैथुन करने के बावजूद भी आप वर्जिन हैं, क्योंकि वर्जिनिटी तभी टूटती है यदि आपने शारीरिक संभोग किया हो, अपने किसी पुरुष साथी के साथ शारीरिक संभोग किया हो, तभी आपकी वर्जिनिटी भंग हुई ऐसा माना जाता है। नहीं तो सिर्फ हस्तमैथुन करने से आपकी वर्जिनिटी भंग नहीं होती है। यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं, यदि आप किसी संबंध में हैं किसी के साथ, तो क्या हस्तमैथुन करना आपके लिए सही है? बिल्कुल सही है। आप रिलेशनशिप में होने पर आपका यदि सेक्स को मन करे तो आप अपने शरीर को सुख दे सकते हैं और हस्तमैथुन से आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा पूछा जाता है कि क्या हस्तमैथुन करने से आपको बांझपन भी हो सकता है? तो उसका आंसर है कि नहीं, हस्तमैथुन से कभी भी आपको बांझपन नहीं हो सकता। ये केवल एक सेक्स की जो आपकी इच्छा है उसको पूरी करने की प्रक्रिया है, इसमें बांझपन का कोई लेना देना नहीं होता। तो फिर इतने सारे इसके बारे में गलतफहमियां क्यों हैं? जब ये बिल्कुल सामान्य चीज़ है तो फिर इतनी सारी गलतफहमियां क्यों हैं? तो वही गलतफहमियां हैं जो सेक्स के बारे में हैं, क्योंकि हम कभी हस्तमैथुन के बारे में
घर में बात नहीं करते, माँ बाप भी बात नहीं करते हैं, कोई भी बात नहीं करता है, कहीं से इसके बारे में सही जानकारी अगर प्राप्त ना हो तो जो बात आपने अपने दोस्तों से और दूसरे लोगों से या कहीं से आपने पढ़ी है या इंटरनेट पे देखी है, वही जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो इसमें बहुत से जानकारी जो है भ्रमकारी होती है, तो इसलिए डेफिनेटली इससे आपको गलतफहमियां ही पैदा होंगी। सही जानकारी आपको कैसे मिले? यदि फिर ये सवाल पूछा जाता है कि यदि कोई लड़की हस्तमैथुन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हस्तमैथुन, फिर मैंने जैसे आपको कहा है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यदि कोई लड़की हस्तमैथुन करती है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो सेक्स संबंध है, शारीरिक संबंध हैं, वो अपने पति से ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है। हस्तमैथुन नॉर्मल जिनके संबंध होते हैं और वो अपने शारीरिक संबंधों से और अपने पति के साथ संबंधों से बिल्कुल खुश होती हैं, वो भी हस्तमैथुन कर सकती हैं, उनको कभी कोई समस्या नहीं है। इससे उनके पति के साथ संबंधों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पूछा जाता है कि क्या क्लाइमैक्स यानी चरमोत्कर्ष पहुंचने का ये सबसे सीधा और सबसे तेज़ी से चरमोत्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है हस्तमैथुन से? हाँ, कई लोगों को, कई लड़कियों को इससे काफ़ी तेज़ी से आप चरमोत्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इवन कई बार थोड़ा सा टच करने से या अपनी जांघों को भींच लेने मात्र से ही कईयों को चरमोत्कर्ष हो जाता है। तो क्योंकि स्टिमुलेशन काफ़ी बराबर होता है, अच्छा होता है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि चरमोत्कर्ष आपको जल्दी हस्तमैथुन से हो सकता है। कई ये पूछते हैं कि अगर यदि आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पास सेक्स करने का साधन उपलब्ध है, तो फिर आपको हस्तमैथुन करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, आप यदि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बीच में आपका किसी और मिठाई खाने को मन करे, तो क्यों नहीं, क्यों, बिल्कुल आपको खानी चाहिए और आप खा भी सकते हैं। कोई दूसरी मिठाई खाना कोई गलत बात नहीं है। इसी प्रकार यदि आप संबंधों में हैं, आप शारीरिक संबंध का आनंद ले रहे हैं, तो उसके साथ यदि हस्तमैथुन का भी आनंद लेते हैं तो इसमें क्या गलत हो सकता है? कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इसके बारे में कहा जाता है कि इससे आपको अपनी शरीर के बारे में काफ़ी ज्ञान मिलता है, एक तरह से एक्सप्लोर करती है आपकी बॉडी को कि कौन से एरिया को टच करने से आपको ज़्यादा खुशी मिलती है या स्टिमुलेशन मिल सकती है, इससे आपको ये पता लगता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हस्तमैथुन करने से आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कुछ लड़कियां अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करती हैं, ब्रेस्ट को या थाइस को या वल्वा को या क्लाइटोरिस को, अलग अलग हिस्सों को अलग अलग ढंग से स्टिमुलेट करती हैं, जिससे इनको हस्तमैथुन होता है और चरमोत्कर्ष की प्राप्ति होती है। तो डेफिनेटली उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि कौन सा स्पर्श उनको सबसे सूटेबल है और वो इस जानकारी का उपयोग अपने पुरुष साथी के साथ सेक्स संबंधों में कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि अगर यदि बच्चे हस्तमैथुन करते हैं तो उनको मतलब सेक्सुअलाइज्ड हो जाते हैं और वो सेक्स की प्रैक्टिस जल्दी करने लग जाते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हस्तमैथुन करना तो ऐसा होता है कि जब बच्चे एडोलेसेंस एज में आते हैं, जब वो युवा अवस्था में आते हैं, तो उनके अंदर सेक्स की भावना उत्पन्न होती है और क्योंकि इस उम्र के अंदर कोई साथी नहीं होता है तो आप सेक्स तो कर नहीं सकते हैं, तो हस्तमैथुन के द्वारा उस इच्छा को पूरी किया जाता है। इसलिए ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो युवा अवस्था में अनेक बच्चे इस तरह करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हस्तमैथुन करेंगे तो आपको सेक्स की लत पड़ जाएगी, ऐसा जिस बात का डर होता है कि आप सेक्स करने लग जाएंगे, सेक्स की लत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हस्तमैथुन करने से यदि आप हस्तमैथुन को एक्सेसिव करेंगे, मीन्स जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आप गिल्ट रखेंगे हस्तमैथुन के बारे में या पुरुष साथी के होने के बावजूद भी केवल हस्तमैथुन करेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है। वरना अदरवाइज जो है ऐसा नहीं है कि हस्तमैथुन करने से बच्चे जल्दी सेक्सुअलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये कुछ गलत धारणाएं थी, मिथ थे, जिसके बारे में हमने चर्चा की। जो बहुत सी धारणाएं हैं जो लोगों में व्याप्त हैं, इनको दूर करना आवश्यक है। सही जानकारी प्राप्त होने से आप
हस्त मैथुन को सही ढंग से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल विवान हॉस्पिटल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियोस जो हम बनाते हैं वो आपको मिलते रहें और आपको सेक्स के बारे में सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।